नाजरीन, क्या आपने भी ये महसूस किया है कि दिन, हफ्ते और महीने कैसे पलक झपकते ही गुजर जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। बचपन के वो दिन जो कभी खत्म ही नहीं होते थे, अब ऐसे बीतते हैं मानो कोई रेस लगी हो। हम सब की इस वक्त एक ही शिकायत है, मेरे पास वक्त नहीं है। दिन बहुत छोटा हो गया है, काम बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ आपकी और मेरी कहानी नहीं है, ये आज दुनिया के हर इंसान की हकीकत बन चुकी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ आपका वहम या कोई एहसास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक हकीकत है, अब तो साइंस भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ तो बदल रहा है। हमारी जमीन की चाल बदल रही है। जी हां, जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके घूमने की रफ्तार तेज हो गई है, जिससे हमारे दिन असल में छोटे हो रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वक्त के इस तरह सिकुड़ने की खबर आज से 1400 साल पहले ही दे दी गई थी। आइए आज इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं कि इस तेज रफ्तार वक्त के पीछे क्या गहरा राज छिपा है और ये हमें आने वाले कल के बारे में क्या बताता है। नाजरीन, जब हम कहते हैं कि दिन 24 घंटे का होता है तो हमारा मतलब उस वक्त से है जो जमीन को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। सदियों से ये रफ्तार तकरीबन एक जैसी ही रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक अजीब बात नोट की है। साल 2020 के बाद से हमारी जमीन ने अपने घूमने की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी है। एटॉमिक घड़ियां जो वक्त को सटीकता से मापती हैं, उन्होंने ये बदलाव रिकॉर्ड किया है। 29 जून 2022 को जमीन ने अपना चक्कर 24 घंटे से 1.59 मिलीसेकंड पहले ही पूरा कर लिया। यह एटॉमिक घड़ियों की हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे छोटा दिन था। साइंसदानों का मानना है कि जमीन के घूमने की रफ्तार में इस तरह के उतार चढ़ाव नेचुरल फिनोमिना की वजह से होते हैं, जैसे जमीन के अंदरूनी हिस्सों में हलचल, चांद का असर और क्लाइमेट चेंज। और वो अभी भी इसकी सटीक वजहों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कुछ मिलीसेकंड से भला क्या फर्क पड़ता है? हमारी आम जिंदगी में शायद कोई फर्क ना पड़े और ना ही हम इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। जब साइंस हमें बताती है कि जमीन की चाल बदल रही है और वक्त सच में सिकुड़ रहा है, भले ही मिलीसेकंड में, तो ये हमें एक बहुत बड़ी हकीकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी हकीकत जिसका जिक्र कुरान और हदीस में सदियों पहले किया गया था। आज से 1400 साल पहले, जब इंसान के पास वक्त को मिलीसेकंड में मापने की कोई तकनीक नहीं थी, तब हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकदम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के बारे में बताया था। सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका मफहूम है क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक जमाना आपस में करीब ना हो जाए, यानी वक्त सिकुड़ ना जाए। साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह, दिन घंटे की तरह और घंटा आग की चिंगारी की तरह तेजी से गुजर जाएगा। जरा इस हदीस पर गौर कीजिए। जमाना करीब हो जाएगा, वक्त सिकुड़ जाएगा। क्या यह हदीस हमारे आज के दौर की तस्वीर पेश नहीं कर रही? आज साल महीनों की तरह गुजर जाता है, रमजान आता है और चला जाता है, हमें एहसास तक नहीं होता। महीने हफ्तों की तरह बीतते हैं और हफ्ते ऐसे गुजरते हैं जैसे कल ही तो जुमा था और आज फिर जुमा आ गया। नाज़रीन, उलेमा इकराम ने हमेशा से इस हदीस के दो मतलब बताए हैं। पहला मतलब यह है कि वक्त हकीकत में तेज हो जाएगा, दिन और रात की असल लंबाई कम हो जाएगी। और दूसरा मतलब यह है कि वक्त से बरकत उठ जाएगी। बरकत यानी अल्लाह की वो खास रहमत जिससे थोड़े वक्त में ज्यादा काम होते हैं और सुकून मिलता है। आज हमारे पास वक्त बचाने के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी हर कोई कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। शायद इसलिए कि वक्त तो है, लेकिन उसमें से बरकत चली गई है। आज जब साइंस ये बात बता रही है कि दिन सच में हकीकत में मिलीसेकंड में ही सही छोटे हो रहे हैं, तो ये बात उस पहली पेशन गोई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कोई दावा नहीं है, बल्कि ये गौर करने वाली बात है कि एक 1400 साल पुरानी बात
आज की साइंटिफिक खोज से कितनी मिलती जुलती लगती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें जब हम देखते हैं कि जमीन की रफ्तार बदल रही है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई हमारी आंखों के सामने पूरी होती दिख रही है। तो ये हमारे लिए डरने की नहीं बल्कि जागने की निशानी है। ये एक रूहानी अलार्म है, एक वेकअप कॉल है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें कायनात पर गौर करने की दावत देता है। सूरह अल फुरकान में अल्लाह ताला फरमाता है, और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया। उस शख्स के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे। ये बदलते हुए दिन और रात, ये तेज रफ्तार वक्त, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। ये हमें याद दिला रही हैं कि ये दुनिया की जिंदगी बस एक पड़ाव है। हमारी असली मंजिल तो आखिरत है और वक्त हमारी सबसे कीमती दौलत है जो हर पल कम हो रही है। कुरान की एक सूरत सूरह अल असर में हमें इसकी अहमियत बेहतरीन तरीके से समझाई गई है। जमाने की कसम, बेशक इंसान बड़े घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। नाज़रीन, यहाँ पर अल्लाह जमाने की कसम खाकर कह रहा है कि हम सब घाटे में हैं सिवाय उन लोगों के जो इस वक्त की कीमत पहचान लें। तो हम अपने वक्त में बरकत कैसे वापस लाएं? हम इस फिसलती हुई रेत को अपनी मुट्ठी में कैसे थामें? इसका जवाब भी हमें इस्लाम की तालीमात में ही मिलता है। पहला कदम जो हमें उठाना चाहिए, अपनी सुबह को जिंदा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख दी गई है। जब हम फज्र के लिए उठते हैं तो हमारा दिन जल्दी शुरू होता है और हमें वो सुकून और बरकत मिलती है जो देर से उठने वालों को नसीब नहीं होती। दूसरा कदम, कुरान से रिश्ता जोड़ना। रोजाना थोड़ा ही सही कुरान पढ़ने से हमारी रूह को ताजगी मिलती है और हमारे घर और वक्त में बरकत आती है। तीसरा कदम, गुनाहों से बचना। गुनाह हमारी जिंदगी से सुकून और बरकत छीन लेते हैं। जब हम झूठ, गीबत और हराम से बचते हैं तो अल्लाह हमारे वक्त में ऐसी बरकत डालता है कि मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। चौथा कदम, अल्लाह का जिक्र करना। चलते फिरते काम करते हुए अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह जैसे छोटे छोटे अल्फाज जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पांचवा कदम, अपनों को वक्त देना। अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारना सिर्फ एक सोशल काम नहीं है बल्कि एक इबादत है जो हमारे वक्त में बरकत लाती है। साथ ही अपनी टूटी हुई रिश्तेदारियों को जोड़ना और सबसे अहम, हर काम से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना। नाजरीन, जब हमारी नीयत अल्लाह को राजी करने की होती है तो हमारा दुनिया का काम भी इबादत बन जाता है। जमीन की बदलती हुई चाल और वक्त का तेजी से गुजरना, चाहे आप इसे एक साइंटिफिक हकीकत के तौर पर देखें या एक रूहानी इशारे के तौर पर, यह हमें एक ही चीज याद दिलाता है, तैयारी करो। ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। हम अपना वक्त कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या हम आखिरत के सफर के लिए कुछ सफर का सामान तैयार कर रहे हैं या सिर्फ दुनिया की दौड़ में भागे जा रहे हैं? आइए आज हम सब मिलकर अल्लाह से ये दुआ करें, ए अल्लाह, हमारे वक्त में बरकत अता फरमा। हमें अपने हर लम्हे को तेरी रजा के कामों में खर्च करने की तौफीक दे। हमें उन लोगों में शामिल कर जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। और ए अल्लाह, जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हमें ईमान की बेहतरीन हालत में इस दुनिया से उठाना और अल्लाह पाक हमारे साथ दुनिया और आखिरत में आफियत वाला मामला फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर इन बातों ने आपके दिल पर असर किया है और आप भी अपने वक्त को और कीमती बनाना चाहते हैं तो इस पैगाम को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव आ जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक ऐसे ही गहरे और हकीकत पर मबनी पैगामात पहुंचाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।